नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ विवाद बढ़ रहा है, एक तरफ विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ के पाठक जो हैं वो फरमान जारी कर रहे हैं। के पाठक के एक के बाद एक ताबड़तोड़ जारी होते इस फरमान के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल है। गम उन लोगों में है जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और खुशी उन लोगों में है जिनके बच्चों का भविष्य संवर रहा है। उन छात्रों में भी है जो अब पढ़ाई को संजीदगी से लेने लगे हैं। लेकिन एक बार फिर से के पाठक ने बड़ा निर्देश क्या जारी किया है, वो अगर जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि अब शिक्षकों के बाद, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बाद, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बाद छात्रों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और वो कैसे बढ़ने वाली है, नए फरमान को सुनिए, उसके बाद आप खुद बताइएगा। दरअसल एक और निर्देश जारी किया गया है के पाठक की ओर से, और निर्देश जारी कर दिया गया है कि स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य भर में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने को लेकर एक एक विद्यालय में आरडीडी, डीईओ और डीपीओ खुद से हस्तक्षेप करेंगे और सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से बातचीत करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी 50% से कम होने पर चिंता जाहिर की और सभी डीएम को निर्देश भेजा है। क्या कहा है के पाठक ने? कहा है कि 1 जुलाई से स्कूलों में निगरानी व्यवस्था की गई है। इसके तहत विद्यालयों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जुलाई से अब तक 50% से कम उपस्थित वाले विद्यालयों की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी लगभग 10% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में सभी आरडीडी, डीईओ और डीपीओ को चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, सबसे अहम मुद्दे पर, जो फरमान के पाठक के द्वारा छात्रों को लेकर जारी किया गया है, वो भी अब जान लीजिए। फरमान क्या है वो सुनिए। के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि अपने जिले के डीईओ सभी डीपीओ को 5-5 विद्यालय एडॉप्ट करें। वहीं जिस डीपीओ के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है, तो उसे कार्यक्षेत्र से बाहर का भी विद्यालय दिया जाए। इतना ही नहीं, एडॉप्ट किए हुए विद्यालयों में ये सभी पदाधिकारी लगातार प्रतिदिन जाएंगे, हर एक छात्र और उनके अभिभावकों से बातचीत करेंगे। छात्र अगर लगातार 3 दिन अनुपस्थित हैं तो उन्हें प्रधानाध्यापक नोटिस देंगे, और 15 दिन लगातार अनुपस्थित होने पर छात्र का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो बड़ा निर्देश जारी हुआ है। के पाठक ने कहा है कि पहले अगर 3 दिन वो अब्सेंट पाए जाते हैं तो प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं वो नोटिस देंगे छात्रों को, यानी अभिभावकों को, और उसके बाद अगर 15 दिनों तक लगातार छात्र नहीं आते हैं तो फिर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, इस स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। तो बड़ा फरमान जारी किया गया है। क्या दलील दी गई है विभाग की तरफ से, यह भी जानिए। कहा गया है कि सभी छात्रों की ट्रैकिंग की जाए, देखा जाए कि वो कहीं एक ही साथ 2 विद्यालयों में तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे छात्र नाम कटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते हैं और बीच बीच में हमारे स्कूल में आते रहते हैं। विभाग को शिकायत मिली है कि डीबीटी लेने के मकसद से छात्र छात्राओं ने केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला लिया है, जबकि वो जिला या जिले के बाहर निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई करते हैं। वहीं कुछ छात्रों के तो राज्य के बाहर कोटा इत्यादि में भी रहने की सूचना है। इस कारण से ऐसे हर मामले की ट्रैकिंग की जाए और इस तरह के छात्रों का नामांकन रद्द किया जाए जो केवल डीबीटी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों से जुड़े हैं। मतलब जो सिर्फ योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी विद्यालयों में नामांकन तो करा लेते हैं, लेकिन वो किसी और विद्यालय में पढ़ने चले जाते हैं। इसमें अभिभावकों की भी भूमिका बड़ी होती है। अभिभावक नाम लिखवा देते हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे बच्चों को, और 15 दिन तक चले जाते हैं, उसके बाद योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और उसके बाद किसी अन्य विद्यालय में भी जाने की सूचना है, और बिहार से बाहर भी पढ़ाई करने की सूचना है विभाग को मिली है। जिसके बाद ये कड़ा फरमान जारी किया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिनों तक अगर लगातार छात्र अब्सेंट रहता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाए। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।